इस रात का क़याम साबित है, ना ही इसके दिन का कोई रोज़ा साबित है। इसलिए बिलखुसूस इस रात का जो है इस इबादत नज़रिए से इसका क़याम करना या बिलखुसूस इसके जो है सवाब की नीयत से इसके दिन का रोज़ा रखना, ये दोनों चीज़ें दीन में रखना अंदाजी और बिदअत है। ये असल में लैलतुल बराअत यानी शब बराअत ला ताल्लुकी की रात, ये असल में तबर्रे की रात है इनके यहाँ रवाफिज़ के यहाँ, और मुसलमानों से ला ताल्लुकी की रात है जिसमें 12वें इमाम से वफा का अहद किया जाता है कि हम जो है जनाब इन सब से ला ताल्लुक हैं, बरी हैं, सरकार आप तशरीफ़ ले आएँ और ताकि हम जो है वो आपके साथ मिल जाएंगे। रात इस वो जो है वो हलवे जो है पूड़ियाँ और इसकी तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो जश्न का एक समा है। फिर इसकी रात जो है चरागां और चरागां के साथ जो है फिर इस रात को मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटिंग करना और पटाखे वगैरह, ये जितना भी सिस्टम है अगर आप मुआशरे का जायज़ा लें और तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये भी एक गुमराह फ़िरके की बातल जो है वो नज़रियात का नतीजा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। माह शबानुल मुअज़्ज़म की इब्तिदा है और ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतमाम के साथ इस महीने के रोज़े रखा करते थे। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कसरत से शाबान के रोज़े रखते, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा शाबान ही जो है वो रोज़े रखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल कसरत इबादत का था, लेकिन शबानुल मुअज़्ज़म के अंदर बहुत सारी बिदआत और ख़ुराफ़ात हैं जो मुसलमानों के अंदर जगह पकड़ गई हैं, जिनका इस्लाम के साथ दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनमें से एक बहुत बड़ी बिदअत शब बरात के नाम से मारूफ़ है। हमारे यहाँ अलमिया है कि अवाम दीन से दूर होने के नाते लफ्ज़ों की हकीकत भी समझना गवारा नहीं करती, जाके जिससे चीज़ की असलियत सामने आ जाए। अगर आप लफ्ज़ शब बरात पर ही गौर करें तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये लफ्ज़ ही इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि ये ख़ुद साख्ता रसूमात का मजमूआ है, इसका दीन से इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक शब बरात का माना है, याद रखिए शब ये अरबी, उर्दू और फ़ारसी, शब बरात ये 3 जो है ज़ुबानों के लफ्ज़ का मजमूआ है। नंबर 1 शब ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको रात कहते हैं। अगर ये दीन होता तो यकीनी बात है अरबी ज़ुबान में शब को लैल कहते हैं, तो ये अरबी ज़ुबान के अंदर होता है। इसके लिए फ़ारसी लफ्ज़ का होना भी इस बात की दलील है कि ये मखसूस गुरूह की एक गुमराह रस्म है। फिर लफ्ज़ बरात, ये लफ्ज़ बरात जो है ये 2 तरह पढ़ा जाता। एक महमूद बराआ, अगर हमज़ा के साथ पढ़ा जाए तो इसका माना, ये अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है ला ताल्लुकी, जैसे सूरह बरात है। और दूसरा होता है बग़ैर हमज़ा के अलिफ के साथ बरात। अगर लफ्ज़ बरात पढ़ा जाए तो ये उर्दू लफ्ज़ है और ये 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक इसका माना है वो मेहमान जो निकाह के लिए दूल्हे के साथ जाते हैं, जिसे हमारे उर्फ़ के अंदर भी बारात के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। और दूसरा माना इसका होता है हिस्सा या नकद चीज़, यानी नकद चीज़ की रात, या जो है दूल्हे के साथ जाने वाले मेहमान उनकी रात, या फिर अरबी ज़ुबान में हो तो फिर जो है ला ताल्लुकी की रात। इसलिए पहले ये मामा भी हल करना चाहिए कि ये इस रात का असल माना क्या है। बहरहाल इस लफ्ज़ का
जो है ये जो अंदाज है ये भी इस बात के वज़ी होने को वाज़े करता है। दूसरी बात ये है कि इस रात के मामूलात पे अगर हम आए तो याद रखिए इस रात के मामूलात के अंदर दो चीज़ें मारूफ हैं, एक रात का क़याम और एक इसके दिन का रोज़ा। याद रखिए ये दोनों चीज़ें जो हैं साबित नहीं है, ना बिलखुसूस 15 शाबान की रात इसका क़याम साबित है, न ही इसके दिन का कोई रोज़ा साबित है। जहाँ तक बात है इसके रात के क़याम की, इस हवाले से बाद लोगों ने मनगढ़ंत रिवायात बना रखी हैं जिसके अंदर ये बात है कि अगर आदमी इस रात को 100 रकत नफल अदा करे और हर रकत के अंदर जो है 10-10 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास 10-10 बार पढ़े, इस तरह ये 1000 मर्तबा बन जाएगा। इसको ये लोग सलाते अल्फिया जो है वो इसके नाम से ताबीर करते हैं कि अगर इस तरह ये रात को नमाज पढ़ी जाए 100 रकात तो इसके साथ आदमी के 60 साल पहले की और 60 साल आइंदा जो है उसके गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। हालांकि ये रिवायात मनगढ़ंत रिवायात हैं, आपने इसकी तफसीलात देखनी हो इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह की किताब जो है अल मौज़ूआत के अंदर जो है इन रिवायात का मौजू होना जो है वो वाज़े किया है। इसी तरह एक रिवायत इसके रोज़े के हवाले से सुनन इब्ने माजा के अंदर आती है जिसके अंदर ये अल्फाज है कि सूमू लजकुमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि ये जो रात है इसके रात का क़याम करो और इसके दिन का रोज़ा रखो। याद रखिए जहाँ तक इसके ये इस रिवायत है, ये रिवायत भी सख्त तरीन ज़ईफ़ बल्कि मौजू रिवायत है क्योंकि इसकी संद के अंदर इब्न अबी सबरा एक रावी है जो कि मशहूर कज़्ज़ाब और वज़्ज़ा रावी है, बदतरीन झूठा है और मनगढ़ंत रिवायात बनाने वाला आदमी है। इसलिए ना इस रात का क़याम साबित है ना ही इसके दिन का कोई रोज़ा साबित है। इसलिए बिलखुसूस इस रात का जो है इस इबादत नजरिए से इसका क़याम करना या बिलखुसूस इसके जो है सवाब की नीयत से इसके दिन का रोज़ा रखना, ये दोनों चीज़ें दीन में रखना अंदाजी और बिदअत है क्योंकि शरीयत में इसका कोई वजूद और सबूत नहीं है। तीसरी चीज़ इस रात के हवाले से जो मारूफ है वो है कि इस रात अल्लाह ताला जो है फ़यग़फ़िर लिजमीइल ख़ल्क़ इल्लल मुशाहिन वल मुशरिक, कि इस रात अल्लाह अपनी तमाम मखलूक को मुआफ़ कर देता है, माँ स्वाय मुशरिक और कीना परवर के इन दो की बख्शिश नहीं है। याद रखिए इस मौजू पर भी जो रिवायात हैं कि अल्लाह इस रात जो स्पेशल माफ़ी का ऐलान करते हैं, ये भी इस रात की फजीलत में ये बात साबित नहीं है। जो रिवायात अमूमन पेश की जाती हैं उनके अंदर भी इनक़िता है। इमाम मक़हूल जो है माल बिन ख़ामर रहमहुल्लाह से जो बयान करते हैं उनका उनसे सिमा नहीं है, ये रिवायत भी मुनक़ते रिवायात हैं। इसलिए ये मुनक़ते रिवायत ज़ईफ़ की किस्म है, ये रिवायत भी हुज्जत नहीं होती। इसलिए इस रात की ये फजीलत भी अलग साबित नहीं है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का रात को आसमान दुनिया पे आना ये बरहक है, जिस तरह अल्लाह की शान और उसकी अजमत के लायक है। और इसी तरह अल्लाह ताला रात को बंदे को माफ़ करते हैं, उसके लिए मखसूस तादाद नहीं, हर रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आके ये ऐलान करते हैं हल मिन मुस्तगफिरिन, भाई है को बंदा जिसे सारा दिन गुनाह किए हैं उसे माफ़ी चाहिए, वो मुझसे सवाल करे मैं उसको माफ़ कर दूँ। हल मिन मुस्तरज़िन, है को बंदा जिसे रिज़्क़ चाहिए वो मुझसे मांगे मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ। है वो बंदा कि जिसने जो है हाल में मुस्तशफ़िन, कोई बीमार जिसे सेहत चाहिए वो मुझसे दुआ करे मैं उसको जो सेहत अता कर दूँ। ये तो हर रात अल्लाह रिज़्क़ भी बांटता है, अल्लाह माफ़ी भी देता है, बीमारों को सेहत भी देता है। लेकिन 15वीं शाबान की रात जिसे शब बारात कहते हैं, याद रखिए इस रात के अंदर स्पेशल माफ़ी का कोई अलग से तसव्वुर मौजूद नहीं है। इसी तरह एक और बड़ा जो है वो विधि अमल जो इस रात के अंदर होता है कि लोग एहतमाम से आधी रात जो है वो कब्रिस्तान जाने का इल्तिज़ाम एहतमाम करते हैं कि ये रूहों की आमद है, रूहें जो है वो दुनिया के अंदर आती हैं। याद रखिए ये नज़रिया जो रूहों की आमद का नज़रिया है, अगर इसको आप गौर से देखें तो ये भी कुरान और सुन्नत में दूर दूर भी
को दुनिया के अंदर रूह की आमद का आपको तसव्वुर और वजूद नहीं मिलेगा। आप खा ये जुमेरात के दिन के साथ इसको जोड़ा जाए या इसको जो है वो शब बरात से जोड़ा जाए, इस दुनिया के अंदर रूह कभी भी नहीं आती। रूह जो है जब इंसान फौत हो जाता है, इंसान की रूह जब परवाज कर जाती है तो याद रखिए मोमिन की रूह जन्नत में जाती है, काफिर की रूह जो है वो जहन्नम में जाती है। वो सिर्फ सवाल जवाब की हद तक जो है वो कब्र में आती है, और कब्र भी आलम दुनिया नहीं है, ये आलम बरज़ख है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, वो भी बरज़ख के अंदर आती सवाल जवाब की हद तक। उसके बाद मोमिन की रूह जन्नत में, काफिर की रूह जहन्नम के अंदर। ये इसकी आप ये दलील इस अंदाज से समझ लें कि दुनिया में रूहें नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो है शुहदा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से, जब अल्लाह ताला ने बार बार शुहदा से कहा, जो है उहद के मैदान में सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह शहीद हुए, बाद दीगर सहाबा शहीद हुए, तो या अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मेरे शुहदा मांगो क्या चाहिए। बार बार जब इसरार किया गया तो उन्होंने कहा अल्लाह अंत रुद्द अरवाहना फ़ी अजसादिना फ़नुक़तल फ़ी सबीलिका मर्रतन उख़रा, या अल्लाह दिल करता है कि तू हमारी रूहें हमारे जो है वो जिस्मों में दोबारा डाल दे, हम दोबारा तेरे रास्ते में कट के आ जाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कद सबक़ मिन्नी अन्नहुम ला यरजिऊन, कि मैं रब का ये फैसला है जो यहाँ आ जाए वो वापस नहीं जाता। तो अगर रूहों का दुनिया में आना मुमकिन होता तो याद रखिए फिर शुहदा ने तो मुतालबा किया था, अल्लाह ताला उनकी ये हसरत पूरी कर देता, लेकिन अल्लाह ने अपना कानून बयान कर दिया, कद सबक़ मिन्नी अन्नहुम ला यरजिऊन, जो आ जाए वो दुनिया में वापस नहीं जाता। ये लोगों की खराफात और लोगों की ग्रंथ है कि जनाब रूहें आती हैं, जुमेरात को रूहें आती हैं। दरअसल हिंदुओं का ये अकीदा है और बर्र-ए-सगीर पाको हिंद में जो ये अकीदा रवाज पाया है, ये असल में हिंदुओं से माखूज अकीदा है कि रूह जो है जिसको वो आत्मा कहते हैं, कि जनाब ये आत्मा जो है वो दुनिया के अंदर आती है और फिर उस रूह आत्मा को शांति और सुकून आराम देने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जतन करते हैं, उनके लिए चीजें पकाते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ विरद पढ़ते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं। ये हिंदुओं का अकीदा है जो जहालत की वजह से मुसलमानों में सरायत कर गया। इस्लाम में कहीं भी जो है वो दुनिया के अंदर रूहों की आमद का तसव्वुर मौजूद नहीं है। फिर इसी रात के मामले के अंदर एक और बड़ा जो है वो एक विधि और बातल नजरिया पाया जाता है कि ये तकदीर की रात है जी, ये रात फैसलों की रात है। इस रात फैसले होते हैं, किसी का पत्ता लग जाता है, किसी का पत्ता झड़ जाता है। यानी लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला ने बंदे की जो तकदीर लिखी होती है ना, 1 साल का हिसाब किताब अल्लाह फरिश्तों के सुपुर्द ये जो इस रात को करता है। और इस मामले के अंदर लोग कुरान मजीद का जो है माना जो है उसको भी गलत करते हैं और उसके अंदर भी तफसीर जो है तहरीफ करके मन घड़त रवायात की बिना पर कुरान मजीद की आयत में तहरीफ के मुर्तकिब होते हैं और ये बावर करवाते हैं कि ये मामला शब्बे जो है वो का जो है बरात को 15 शबान की रात को होता है। हालांकि कुरान मजीद 26 से जो 25वां पारा सूरह अद-दुखान है, आप इसकी इब्दाई आयात पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन इब्दाई आयात के अंदर तकदीर के मामले में ये वाज़ेह कर दिया कि किसी की जिंदगी का फैसला, किसी की मौत का फैसला, किसी के पैदा हो औलाद का फैसला, रिज़्क़ का मामला, जितने भी मुहकम फैसले हैं याद रखिए ये लैलतुल कदर को होते हैं, ये शब्बे बारात को नहीं होते। आप कुरान मजीद के अल्फाज पे गौर कीजिए। फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि हमने इस रात को बरकत वाली रात में, इस कुरान को बरकत वाली रात में उतारा। ये रात जो नुज़ूल कुरान की रात है, जिसे कुरान ने बबरकत रात कहा, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, तमाम मुहकम फैसले इस रात में तकसीम होते हैं। अब ये मुहकम फैसले जो इस रात को तकसीम होते हैं, ये बाबरकत रात नुज़ूल कुरान की रात है।
आप कुरान मजीद से दूसरे मुकाम को देख लीजिए, वो भी वाज़ेह हो जाएगा कि ये बाबरकत नज़ूल कुरान की रात कौन सी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को कदर वाली रात जो है उसके अंदर नाज़िल किया। तो ये लैलतुल क़द्र यही लैला मुबारका है, ये नज़ूल कुरान की रात है। इसी रात के अंदर मुहकम फैसले होते हैं जो रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर ताक रातों के अंदर ये रात आती है। इन दिनों के साथ जब शबान के साथ इस तकदीर के लिखने का या तकदीर की तकसीम का फरिश्तों को देने का कोई तसव्वुर कॉन्सेप्ट शरीयत के अंदर मुस्तनद ज़राए से साबित नहीं है। अलबत्ता इस मामले के अंदर एक और बात भी मलहूद रहे कि इस रात इस वो जो है वो हलवे जो है पूरियाँ और इसकी तरह जो है मुख्तलिफ किस्म के जो जश्न का एक समा है, फिर इसकी रात जो है चरागां और चरागां के साथ जो है फिर इस रात को मुख्तलिफ किस्म की लाइटिंग करना और पटाखे वगैरह, ये जितना भी सिस्टम है, अगर आप मुआशरे का जायजा लें और तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये भी एक गुमराह फिरके की बातल जो है वो नज़रियात का नतीजा है। हमारे मुआशरे के अंदर एक गुमराह फिरका रवाफिज का, रवाफिज के यहाँ एक तो कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर पाया जाता है कि इनके 11वें इमाम जो थे इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, अब 12वां इमाम साबित करने के लिए फिर जो है मकजूबात का सहारा लेकर के उन्होंने ये बनाया कि उनकी वफात से 5 साल पहले जो थे जो है वो उनके बेटा पैदा हुआ जिनका नाम अब्दुल्ला था, और ये जो है वो कायम आले मोहम्मद है, जो इमाम महदी था वो पैदा हुआ, फिर वो 5 साल की उम्र का था, और फिर वो जो है एक लंबा चौड़ा कुरान जी नबी साहब अंबिया की किताबें और मुख्तलिफ किस्म का इल्म इकट्ठा करके वो जो है वो रूपोश हो गया और वो गार में चला गया। गीबत उसने इख्तियार कर ली। अब ये गीबत जो है वो गीबत सुगरा से गीबत कुबरा का सफर है, और अब उनके मुंतजिर हैं। आपने कभी गाड़ियों के पीछे लिखे हुए जो है वो इसी किस्म के मुशरिकाना जो है अशआर भी पढ़े होंगे, या इमाम अल गायब अदरिकनी, या इमाम अल मुंतजर अदरिकनी, या साहिब ज़मा अदरिकनी, इस किस्म की आवाजें और इस किस्म की जो है वो आसे उम्मीदें लगा करके ये लोग अपने बातल और गुमराह नजरियात की तरवीज करते आपको नजर आएंगे। याद रखिए, और फिर उनके हवाले से अब नजरिया के उनका ज़हूर होना है, वो आप महदी जो आना है वो आएगा। ये एक अलग मौजू है, बड़ा तफसील तरफ कि महदी अहलुस सुन्ना वल जमा इनका महदी कौन है, रवाफिज का महदी कौन है, और यहूदियों का मसीहा कौन है, ईसाइयों का ये तसव्वुर क्या है, ये अपनी जगह एक इल्मी और बड़ा अहम और मौजू है। कभी अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह इस पर भी जो है वो कुछ गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल सरे दस्त जो है कि अब वो 12वां इमाम जिसकी विलादत भी मुतनाज़ा है, उसकी विलादत भी मुस्तनद ज़राए से साबित नहीं है, और शी कुतुब भी इस बात को वाज़ेह करती हैं कि वो जो है इमाम 11वें इमाम लावल्द पैदा हुए थे। अब उस 12वें इमाम के इंतजार के अंदर बाकायदा नहरों के किनारे, दरियाओं के किनारे इस रात को बाकायदा महफिल होती है। ये हलवे, ये पूड़ियाँ, ये चरागा, ये असल में उनकी आमद के इंतजार के अंदर जश्न का समा होता है कि 12वें इमाम का ज़हूर होने वाला है, और फिर उसके लिए दरियाओं के किनारे, नहरों के किनारे महाफिल का इनेकाद किया जाता है। फिर उसके अंदर बाकायदा ज़ाफ़रान से या मुद चीज़ों से अरीज़े लिख करके, जिसके अंदर इंतहाई तक जो है वो जो है ऐसे ऐसे अल्फाज कि एक मुसलमान मोमिन आदमी उसकी ज़ुबान को ज़ेब नहीं देता, जिस किस्म के अल्फाज अरीज़े में लिख करके जो है वो दरियाओं में डाले जाते हैं। किस लिए कि 12वें इमाम को इंतजार। ये असल में लैलतुल बराअत यानी शब बराअत, ला ताल्लुकी की रात, ये असल में तबर्रे की रात है इनके यहाँ, रवाफिज के यहाँ, और मुसलमानों से ला ताल्लुकी की रात है, जिसमें 12वें इमाम से वफा का अहद किया जाता है कि हम जो है जनाब इन सब से ला ताल्लुक हैं, बरी हैं, सरकार आप तशरीफ ले आएँ और ताकि हम जो है वो आपके साथ मिल जाएंगे। इस बरात के इजहार के लिए ये जश्न नहरों के किनारे, दरियाओं के किनारे ये किया जाता है, और जब सारी रात जो है जिल्लत रसवाई और जो है खज्जल खारी उठा करके
कुछ नहीं मिलता तो फिर जो है वो रुसवा होकर लोग वापस घरों को मुड़ जाते हैं कि अभी भी जो है वो मामला नहीं बना, और इंशाअल्लाह ये खैब खासरी लोग जो इस तरह रुसवा होते रहेंगे। और ना चूंकि उनका वजूद है, ये महूम जो है वो कहानियां हैं जिसका वजूद नहीं, जिसकी बुनियाद पर ये इस किस्म की रसूमात गढ़ी गई हैं। इसलिए एक मुसलमान मोमिन की जिम्मेदारी है वो कुरान मजीद को पढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मामला करे, मुतालिया करे, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, उसकी इत्तिबा का इल्तिज़ाम एहतमाम करे, ताकि सही मनज अकीदा उसके ऊपर वो गामजन हो जाए और ऐसी बिदात खराफात जो लोगों की वजी खुद साख्ता है इनसे इज्तनाब होना चाहिए। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।